एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये जो फॉर्म है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख लेंगे वी नो दैट ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ए पावर एक्स जो है वो हमारे पास वाई के इक्वल है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसी को हम यूज़ करें तो लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर हम देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें से हम जो नंबर जिस पे स्टैंड करता है उसको हम लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर बेस में ए है तो यहाँ पे ए जो है वो 4 है तो हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर फिर पावर एक्स है, पावर एक्स की जगह 4 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पर वाई जो है वो हमारे पास 256 है, ये वाई जो है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 256। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो a की जगह हम 4 लिखेंगे, y की जगह 256 और x की जगह उसकी वैल्यू 4। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो लॉग है, ठीक है, ए की जगह जो है वो हम लिख देंगे 4, वाई की जगह जो है वो हम लिख देंगे 256। ठीक है, और एक्स की जगह हम लिख देंगे 4। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2 - 6 इज इक्वल टू 164। सोल्यूशन में हम क्या लिख देंगे कि वी नो दैट, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जनरल वो हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उससे हम ये लिखेंगे कि ए किसके इक्वल है, यहाँ पे 2 है तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर पावर में एक्स है तो पावर एक्स जो है उसको हम -6 लिखेंगे। ठीक है, y की जगह 1/64 है तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 1/64। अब जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो लॉग, ठीक है, इस फॉर्म में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ए की जगह स्टूडेंट्स हम लिख देंगे 2, वाई की जगह जो है वो हमारे पास 1/64 क्वेश्चन में गिवन है और एक्स की जगह -6। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। इसका थर्ड पार्ट है 10 नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जनरल गिवन है जो कि हमारे पास है ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इम्प्लाइज दैट लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ए जो है वो हमारे पास बेस है जो कि 10 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर एक्स है पावर में तो यहाँ पे एक्स की जगह नॉट है, 0 है। ठीक है, वाई जो है वो 1 के इक्वल है। अब इसको जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर्म में तो हम लिख लेंगे लॉग ए की जगह हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 10, वाई की जगह लिख देंगे 1 और एक्स की जगह हम 0। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है सोल्यूशन में हमारे पास है वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख लेंगे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो है ये हमारे पास बेस है जो कि एक्स के इक्वल है तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू एक्स, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, पावर एक्स जो है वो हमारे पास 3/4 के इक्वल है तो हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 3/4 और वाई जो है वो हमारे पास इक्वल है वाई के ही। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा जो है वो कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट किया जाता है जिसमें एक्स की वैल्यू वाई की इसी तरह पुट की हुई है। लॉगरिथम में ए की जगह हम लिख देंगे एक्स, वाई की जगह हमारे पास वाई ही है क्वेश्चन में भी और एक्स की जगह हमारे पास है 3/4 तो हम लिख देंगे 3/4। ये हमारे पास जो है एक लॉगरिथमिक वैल्यू आ गई। इसी तरह 3 - 4 1/85 सोल्यूशन में हम लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है, हमारे पास है ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको हम लिख देंगे लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, अब ए और एक्स और वाई की हम लिख देंगे पोजीशंस में कौन सा स्टैंड करता है। ए 3 के इक्वल है तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू 3,
पावर x जो है वो हमारे पास है -4 के इक्वल है, और 1/81 यानी इक्वल टू 1/81 है, यहाँ पे इक्वल टू y के है, तो y को हम 1/81 कंसिडर करेंगे। अब इसको स्टूडेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो log a y इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, तो log हमारे पास है a की जगह स्टूडेंट्स हम 3 लिख देंगे, y की जगह हम लिख देंगे 1/81 और x की जगह हमारे पास है -4। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 भी इसी तरह है। ठीक है, सोल्यूशन में हमने क्या करना है, वी नो दैट, ठीक है, ये ए एक्स इज इक्वल टू वाई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, log ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स ए जो है वो हमारे पास है 64। ठीक है, एक्स जो पावर में है वो हमारे पास है 2/3। ठीक है, और वाई एक्स जो है वाई जो है वो हमारे पास है 16 के इक्वल है। ठीक है, वाई इज इक्वल, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ए वाई एक्स की, क्वेश्चन में हम वही पुट कर देंगे। यहाँ पे ए की जगह 64 है, तो लॉगरिथम 64, वाई की जगह 16 है, और एक्स की जगह हमारे पास है 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है कि आपको इस क्वेश्चन जो लॉगरिथमिक फॉर्म में है इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, इधर हम उसी तरह लिख देंगे कि ए पावर एक्स जो है ये वाई, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, और लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो हमारे पास है log ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स log ए जो है ये ए ही हमारे पास रहेगा। ठीक है, वाई ए जो है वो हम उसको लिख देंगे कि ए जो है वो ए ही है। ठीक है, अब पावर एक्स जो एक्स है, तो एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो, यहाँ पे हम पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक्स जो है वो हमारे पास -2 के इक्वल है। ठीक है, और वाई जो है वो हमारे पास पावर में, यानी 1/a² जो है ये पावर में ए है। अब स्टूडेंट्स ए की जगह ए ही लिखेंगे, पावर एक्स है तो पावर एक्स की जगह -2 लिखेंगे, और y है, y की जगह हम लिखेंगे 1/a²। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह हम a पावर x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पास जो है वो वैल्यू लिख देते हैं वाई एक्स की, इस तरह पुटिंग हमारे लिए ईजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स लॉग के साथ जो बेस में होता है वो a हमारे पास गिवन होता है नीचे। ठीक है, तो a की जगह हम लिख देंगे 2 यहाँ पर। ठीक है, और पावर में y होता है तो y की जगह हमारे पास है 1/28। ठीक है, और हमारे पास है x की जगह पे -7। तो हम इसी तरह जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू वाई, तो a की जगह हमारे पास 2 है, पावर x की जगह हमारे पास -7 है, और y की जगह हमारे पास है 1/28। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद जो है लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, log ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसी तरह जो है वो हमारे पास पावर में जो a है ये यहाँ पर क्वेश्चन में b के इक्वल है, मतलब a जो है वो b है। ठीक है, फिर पावर में y होता है तो y की जगह हमारे पास है 3, ये 3 आ गया, x की जगह हमारे पास है 64। अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ पे a है उसकी जगह हम लिख देंगे b, पावर x जो है उसकी जगह लिखेंगे 64, और y की जगह हमारे पास 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ठीक है, a पावर x इज इक्वल टू वाई, इस फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो हमारे पास है ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, जो a है बेस में a है तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी a जो है वो a ही गिवन है। ठीक है, पावर y होता है तो यहाँ पे पावर जो है इसकी a के इक्वल है। इस तरह इज इक्वल टू एक्स वैल्यू है उसकी जगह हमारे पास 1 गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है a की जगह a ही है, x की जगह 1 है, और y की जगह a है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है लॉग a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, लॉगरेटिव फॉर्म इसके पास हमारे पास है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर a की जगह बेस में a है तो बेस में यहाँ पर भी हमारे पास a गिवन है, ठीक है। y पावर में होते हैं तो पावर में यहाँ पे 1 है तो y की जगह हम 1 लिखेंगे। इज इक्वल टू जो इज इक्वल टू वैल्यू होती है हमारे पास x होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी जो कंडीशन हमें फॉर्मूला गिवन है लॉगरेटिक फॉर्म और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम उसी के मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। एक्स जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ए की जगह ए ही रहेगा, पावर में एक्स है तो एक्स 0 है और वाई की जगह हमारे पास 1 है, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। इसका लास्ट पार्ट भी इसी तरह है, इसमें हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देनी है। लॉगरेटिव फॉर्म जो है वो हमारे पास है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ए जो है वो बेस में हमारे पास 4 के इक्वल है, ठीक है, और पावर में y है जो कि हमारे पास 1/8 के इक्वल है, ठीक है, और इज इक्वल टू x हमारे पास है -3/2 के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं a पावर x इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास a है वो 4 है, ठीक है, पावर x जो है वो हमारे पास जो है वो -3/2 है, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास 1/8 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 हमारे पास है, ठीक है। लॉग स्क्वायर रूट 5 ए एक्स इज इक्वल टू 5 वाई हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ए जो है वो हमारे पास 5 है, ठीक है, वाई जो है वो हमारे पास 125 है, ठीक है, और एक्स जो है वो हमारे पास एक्स के ही इक्वल है, ठीक है। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है, ए की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 5, पावर एक्स जो है वो एक्स ही है, ठीक है, और वाई की जगह जो है वो हम लिख देंगे 125, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमने क्या करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है। अब 5 को अगर हम लिखें इसी तरह एक्स के इक्वल है, ठीक है, और 125 है, तो 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है, ठीक है। तो 5 पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने एक्चुअली एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये 5 स्क्वायर रूट है, इसकी जगह हम लिख देंगे 1/2, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5 3, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर में यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे 5 की जगह 3 है, बेसिस सेम है तो स्टूडेंट्स पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ तो 3 2 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आ गई। लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो है वो हमने इसको सॉल्व करके अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर को हमने इक्वल करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है लॉग 4x इज इक्वल टू -3, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या कर देंगे, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सबसे पहले लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, ए जो है यहाँ पर हमारे पास 4 है, ठीक है, वाई जो है वो हमारे पास है एक्स के इक्वल है, ठीक है, और x जो है वो हमारे पास -3 के इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ए की जगह 4 है और x की जगह हम -3 लिख देंगे, ठीक है, और y की जगह हमारे पास x है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने 4 को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, -3 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हमने क्या करना है कि 4 - 3 इज इक्वल टू एक्स है। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी सॉल्व करते हैं, बल्कि 4 - 3 को हम लिख देते हैं 1/4 क्यूब, ठीक है। इससे ये होगा जो -3 है तो डिनोमिनेटर में लिखा तो 1/4 3 हो गया, तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 6 64, 1/64 आ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। स्टूडेंट्स इसकी पावर भी 1 है और इसकी भी 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है पावर सेम है तो इस एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/64 आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो है लॉग 81 9। इसी तरह हम लॉगरिथम फॉर्म को लिख लेते हैं, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स,
यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास 81 है, ठीक है। वाई जो है वो 9 के इक्वल है और एक्स जो है वो हमारे पास एक्स के ही इक्वल है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जो कि हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ए की जगह 81 आ जाएगा और पावर एक्स है, इसकी जगह हम एक्स ही लिख देंगे, वाई की जगह हम 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 81 को जो है वो हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब 9 पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि 9 9 ज़ार 81, ठीक है। और ये एक्स अपनी जगह पर तो 9। तो स्टूडेंट बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं। इसकी जो पावर है वो हमारे पास 2x है और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो आ जाएगी वो है 1/2, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी वैल्यू आ गई। अब फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है इसमें log 3 इसी तरह हम लिख देंगे log सोल्यूशन में log ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ए जो है वो 3 है और y जो है वो हमारे पास है 5x+1 और x जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है। अब इसको हम लिख लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में। ए 3 है, x जो है वो 2 है और y जो है वो हमारे पास है 5x+1 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 9 आ जाएगा, 5x+1 आ जाएगा, ठीक है। 9 है तो +1 इधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, 5x, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ से 5x है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 8 के नीचे 5 को डिवाइड कर देंगे और इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर। फिर फिफ्थ पार्ट में हमने इसी तरह लॉगरिथम का जो जनरल फॉर्मेट है वो फॉर्म है वो लिख लेनी है। a जो है वो 2 के इक्वल है बेस में, y जो है वो पावर में होती है तो y की जगह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में x है, x जो है वो हमारे पास वैल्यू है जो कि 7 है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है a पावर x इज इक्वल टू a 2 है, x जो है वो हमारे पास 7 है, y जो है वो हमारे पास x है, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को 7 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 18 हो जाएगा, ठीक है। 16 2 ज़ार 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, फिर 12 124 को फिर 2 से, तो 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 7 टाइम अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 128, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। और अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 की जगह हमने x लिख दिया तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम सोल्यूशन में इसी तरह लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है log ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। a जो है वो हमारे पास है x के इक्वल है, y जो है वो हमारे पास 0.25 है, ठीक है। और जो x जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख लेते हैं एक्स वाई ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब ए एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ए एक्स है और x जो है वो हमारे पास 2 है, y जो है वो हमारे पास है 0.25, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, अगर हम ले लें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ से x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 0.25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे x आ जाएगा। 0.25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अब हमने 6 पार्ट जो है वो इसको सॉल्व कर लिया है। 0 1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। हमने इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेना है सोल्यूशन में, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो log ए वाई इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। यहाँ पे a जो है वो बेस है, हमारे पास x के इक्वल है, पावर में y है जो कि हमारे पास है 0.001, ठीक है। और x जो है वो हमारे पास -3 के इक्वल है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे यानी ए एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में, तो a जो है वो हमारे पास x है, x जो है वो हमारे पास -3 है और y जो है वो हमारे पास है 0.001, ठीक है। स्टूडेंट्स x -3 है, 0.01 यानी 1 को अगर हम इस साइड पे रिप्लेस करते हैं 1 2 3 डिजिट्स तो हमारे पास आ जाता है 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर
लेफ्ट हैंड साइड पे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x -3 है और यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास 10 - 3 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर्स आर सेम, ठीक है, पावर आर सेम, देयरफॉर अब पावर सेम है तो बेसिस इक्वल आ जाएंगे, तो x = 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है इसका 8 पार्ट है, ठीक है, 9। इसमें सोल्यूशन में हमने क्या करना है, log ay = x लिख लेंगे, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल इसको लॉगरिथम के a जो है वो हमारे पास x है क्वेश्चन में, y जो है वो हमारे पास 1/64 है, ठीक है, और x जो है वो हमारे पास -2 है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, a पावर x = y, a x है, ठीक है, और पावर x जो है वो -2 है और y जो है वो हमारे पास 1/64 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, x -2 है और 1/64 है, ठीक है, तो हम अगर 64 को अगर हम लिखें, इसका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा हमारे पास क्या आ जाता है 32 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64, यानी 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो पावर में हम 6 लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास है x -2 = अब ये 2 अगर को 2 पावर 6 को अगर हम ऐसा लिख दें 2 -6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x -2 = 1/64 है, ठीक है। x -2 64 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, 8 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, 8 8 से 64 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में ले गए तो +2 -2, अगेन यहाँ पर पावर सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब है बेसिस जो है वो हमारे पास इक्वल होगा, मतलब x जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास है log √3x = 16। स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास है log ay = x। सबसे पहले जो फॉर्म गिवन है उसमें हम लिख देंगे a हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, y जो है वो हमारे पास x है और x जो है वो हमारे पास 16 है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, पावर x = a √3 है, x जो है वो हमारे पास है x जो है वो हमारे पास है 16, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास है x के इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे कि तो यहाँ पे इसको रूट की जगह हम लिख देंगे 1/2, ठीक है, और 16 पावर में रहेगा इसी तरह, ठीक है, = x आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 जो है, ठीक है, तो यहाँ से बल्कि 2 और 16 कैंसिलेशन होते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 पावर 8 = x है, ठीक है। यहाँ पर 3 पावर 8 = x है, मतलब 3 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 7 8 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास 6560 आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास x का जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है।